तत् मौजूद हैं कार्यक्रम में। बीरेन जी, हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि जिन 8 सीटों पर प्रथम चरण में मुकाबला होने जा रहा है, आपके हिसाब से इन 8 सीटों पर क्या स्थिति है प्रत्याशियों की, पार्टियों की और अलायंसेस की? देखिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि राजनीति एक खेल है जिसे चालाक लोग खेलते हैं। सारी राजनीतिक पार्टियां प्रत्याशियों के चयन में लेट कर रही हैं। 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण में कल से मतदान शुरू हो जाएगा और चुनाव एकदम शुरुआत हो जाएगी और प्रत्याशी का पता नहीं। तो स्वाभाविक है कि ये एक दूसरे की ओर देख रहे हैं कि किसका टिकट कटे और हम उसे अपने यहाँ से टिकट दे। तो एक बात तो ये साफ हो गई कि ये जरूरी नहीं कि जो पार्टी में लंबे समय से निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं उनको टिकट मिलेगा। सभी दलों का ये हाल है। खासतौर से बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, ये 3-4 सीटें इसमें ऐसी हैं जिन पर सबकी निगाह लगी हुई है। पता नहीं किसका टिकट रहेगा, किसका टिकट कटेगा, लेकिन पार्टियां जिताऊ कैंडिडेट ढूंढ रही हैं, जातीय समीकरण देख रही हैं और ये भी देख रही कि जिसके नाम पे विवाद है उससे कैसे बचा जाए। देखिए, लड़ाई तो 2 ध्रुवीय है, एक तो एनडीए का है और एक इंडिया का है। बाकी उसमें तीसरा एंगल मायावती का भी है। मायावती के बारे में कहा जा रहा था कि वो बीजेपी के दबाव में प्रत्याशी दे सकती हैं, वो बी टीम की तरह हैं, लेकिन उनके प्रत्याशी अब इतने मजबूत आ रहे हैं कि इससे साफ है कि ये चुनाव बहुत रोचक होगा, लड़ाई बहुत कड़ी होगी। मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर काफी काम किया है, तो ये जरूर है कि अब मायावती को हल्के में नहीं लिया जा सकता और ये कह के नहीं खारिज किया जा सकता कि वो भाजपा के इशारे पर टिकट देती हैं। वो स्वतंत्रता पूर्वक टिकट दे रही हैं और ये उनको चुनाव में फायदा भी पहुंचाएगा। ये 8 में से 7 सीटें वो घोषित कर चुकी है इस इलाके में। मिर्जा जी, ये साफ है कि मायावती ने संदेश दिया है कि वो किसी दबाव में नहीं है और न किसी गठबंधन में है। अब मायावती को प्रधानमंत्री कैंडिडेट अगर कांग्रेस घोषित करेगी तो चुनाव बाद अगर सीटें नहीं आएंगी तब कैसे मायावती बन पाएंगी? अभी कांग्रेस के पास 47 सीट है और क्या 47 से 272 तक पहुंचना कांग्रेस के लिए चमत्कार ही है। इतना आसान नहीं है कि वो इतनी तेजी से वहां पहुंच जाएगी। एक चीज जरूर है ब्रजेश जी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें हैं इन 8 सीटों के अलावा अब यहां पर भाजपा को राष्ट्रीय लोकदल के रूप में एक बड़ा सहयोगी मिला है। लारलोद ने तो अपना लगभग सब कुछ हासिल कर लिया है, अब उसके भाजपा को वोट दिलाने की बारी है। जयंत चौधरी ने मंत्री पद भी ले लिया उत्तर प्रदेश में, एमएलसी भी बनवा लिया और आजकल वो सत्ताधारी दल के जुड़े हुए नेता कहलाए जाने लगे हैं। और नहीं ट्रांसफर करा पाए तो अब उनकी जिम्मेदारी वोट ट्रांसफर कराने की भी होगी, क्योंकि बड़ी हसरतों और उम्मीदों के साथ उनको भाजपा ने अपने साथ मिलाया है जी। उनकी सब ख्वाहिशें पूरी कर दी हैं। इतनी कठिन शर्त तो बीजेपी ने नहीं रखी होगी इनके सामने जितनी आपने परिस्थितियां पैदा कर दी। बस खाली एक विभाग जो है थोड़ा वो वैज्ञानिकों वाला दे दिया, लेकिन उस पर भी लोग निराश नहीं है। एक नेता ने कहा कि हमने अपने छत पर रॉकेट बनवा दिया है और जब चुनाव जीतेंगे तो छत से छोड़ेंगे। अब की बार ये चमत्कार भी होगा। तो भाजपा अपने सहयोगियों के लिए दिल खोल कर लुटा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये देखना होगा कि सहयोगी दल उनके लिए कितना फायदेमंद है जी। हर दल सत्ता चाहता है, विकास की बात करता है, लेकिन विकास के नाम पर उसकी पतंग खाली ऊपर ऊपर हवा में उड़ती है, नीचे पर ज्यादा लोग उसका लाभ नहीं पा पाते हैं। मतदाता भी अपनी जाति को हमेशा वरीयता देता है, उसको विकास से कोई बहुत मतलब नहीं रहता है। तो सड़क, खड़ंजा, नाली, सीवर, अनियोजित विकास, ये सब
जाति के आगे छूट जाते हैं, गौड़ हो जाते हैं और मुफ्त की योजनाएं आकर्षित करती हैं, सरकारी धन मिलना आकर्षित करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बोया है वही तो काटेगा। जब तक विपक्ष में थे खूब कोसते थे सत्ताधारी दल को रात दिन, अब सत्ता मिली तो रोज कसीदा पढ़ना है। तो ये रोहित के सामने बड़ी मुश्किल रहती है। जितने खेल हैं सियासत के वो सब खेलने पड़ रहे हैं लोगों को। जी वीरेन जी, जो बड़े बड़े बदलावों की बात कर रहे थे, जब बदलने की बारी आई तो खुद ही बदल गए। तो ये सब बहुत सारी चीजें होती है सियासत में, नफा और नुकसान परिस्थितियों के हिसाब से देखकर लोग निर्णय करते हैं और जनता भी भूल जाती है, देखिए तमाम चीजों को। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, नेताओं पर जो इधर उधर जाते हैं, पार्टियां बदलते हैं, दल मिलते हैं, गठबंधन करते हैं, उनके लिए है कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, और ये आंखें रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी हैं, बस अपने वास्ते ही फिक्रमंद हैं सब लोग, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। और मजा तो तब है कि हम हार कर भी हंसते रहे, हमेशा जीत के जाना ही कमाल थोड़ी है, और लगानी पड़ती है डुबकी, उभरने से पहले गुरूब होने का मतलब जवाल थोड़ी है। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए।